तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के टॉप 60 क्वेश्चनों की वीडियो। और इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पूरे महीने के वो मैंने शामिल किए हैं। तो अगर आप भी हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। क्या पता आपके एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आ जाए, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर महीने हम हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर महीने मिलने वाली हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं इस पर आपको हमें मैसेज करना है। और जितने महीने की आपको पीडीएफ चाहिए उतने रुपये पेड करने के बाद आपको हम जो पीडीएफ है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, जिसके बाद आपको हमारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आप डायरेक्ट उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है कार्तिकेय शर्मा को। प्रो स्पोर्टिफाई के फाउंडर और राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्य कार्तिकेय शर्मा को राज्य के खेल मंत्री और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह ने इंडियन स्पोर्ट्स फैन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। कार्तिकेय को हाल ही में हरियाणा से ही राज्यसभा के लिए चुना गया है। संदीप सिंह ने 147 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 110 गोल किए हैं और उनकी ड्रैग क्लिक की काबिलियत को देखते हुए फैंस उन्हें फ्लिकर सिंह भी कहते थे। इसके बाद है सरकार की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 रिपोर्ट में 7 राज्यों में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों में हरियाणा किस स्थान पर है। तो हरियाणा है तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर गुजरात पहले स्थान पर है, कर्नाटका दूसरे स्थान पर है, हरियाणा तीसरे पर और पंजाब चौथे स्थान पर है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है MSME नेशनल अवार्ड में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है। तो ये मिला है तीसरा स्थान। तो यहाँ पर MSME नेशनल अवार्ड के अंदर हरियाणा टॉप 3 के अंदर शामिल हुआ है। और MSME मंत्रालय के उद्यमी भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा हरियाणा को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद है हरियाणा में कब से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये प्रतिबंध लगाया गया है 1 जुलाई से। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर काफ़ी पूर्ण तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है। और चिन्हित SUP वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए जाएंगे। और प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग की निगरानी के लिए विशेष प्रवर्तन दल भी स्थापित किए जाएंगे ताकि जो प्लास्टिक है उसको यूज करने से बचा जा सके। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में अपने पहले ही प्रयास में कितने मीटर दूर भाला फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है 89.94 मीटर भाला फेंक कर। स्टॉकहोम में नीरज ने अपने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, जबकि 15 दिन पहले ही पावे नुरमी खेलों में नीरज ने 89.30 मीटर दूर भाला फेंक कर भी रिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इनसे रिलेटेड कुछ पिछले जो अवार्ड हैं उनके बारे में। 2016 में अंडर 20 विश्व प्रतियोगिता में 86.48 मीटर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ हरियाणा के जींद के सच्चा खेड़ा गांव के राजेंद्र नैन का 2015 में बनाया गया 82.23 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा था। इसके बाद पहली बार 2018 में जकार्ता में हुए एशिया खेल में 88.06 मीटर की दूरी तक के लिए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2021 में फेडरेशन कप में 88.07 मीटर तक भाला फेंक कर नया नेशनल रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया था। 2015 में इन्होंने नेशनल गेम्स में 82.23 भाला फेंक कर इंडिया के अंदर रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा यमुनानगर के अंदर। जल्द ही प्रदेश का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यमुनानगर के अंदर बनाया जाएगा। वन विभाग ने खंड प्रतापनगर के गांव किशनपुरा में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 35 एकड़ ज़मीन इसके लिए चिन्हित कर ली है। इसके यहाँ बनने से न केवल प्लाईवुड उद्योग को संजीवनी मिलेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। अब तक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल देहरादून के अंदर ही स्थित था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में आइडियल इंडस्ट्री एस्टेट स्थापित की जाएगी। तो ये की जाएगी अम्बाला के अंदर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अम्बाला में आइडियल इंडस्ट्री एस्टेट स्थापित की जाएगी, जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योगों को संचालित करने वाले उद्यमियों के लिए विभिन्न तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। अम्बाला में आइडियल इंडस्ट्री एस्टेट्स को स्थापित करने से साइंस इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में रहने वाले संजीव कुमार को सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय MSME पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हिसार के रहने वाले संजीव कुमार को। गांव देवीगढ़ पूर्णिया निवासी मेसर्स SG एंड एसोसिएट्स के डायरेक्टर संजीव कुमार को सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय MSME पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। संजीव कुमार को सूक्ष्म उद्यम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में देश में प्रथम और सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संजीव काठे को भी सम्मानित किया है। यह अवार्ड भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय MSME पुरस्कार सेवा उद्यमिता के लिए सूक्ष्म श्रेणी में अपना स्वरोजगार स्थापित करने वाले सूक्ष्म उद्यमी को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जिसमें प्रशंसा पत्र के साथ 5 लाख रुपए की राशि भी नगद प्रदान की जाती है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस उद्योगपति को राष्ट्रीय MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल को। फरीदाबाद के उद्योगपति डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल को राष्ट्रीय MSME अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मित्तल को यह पुरस्कार ऊर्जा बचत के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। इसके पहले फरीदाबाद के ही उद्यमी अशोक नेहरा को भी यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद हरियाणा के किस शहर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो जिन जिन स्टूडेंट्स को पता है तो वो अपना चेक कर लें कि सही आंसर है कि। तो ये बना जाएगा पिंजौर के अंदर बना जाएगा। पिंजौर शहर के अंदर 60 से 70 एकड़ ज़मीन पर यह फिल्म सिटी जो है वो बनाई जाएगी। हरियाणा के कितने शहरों में पराली आधारित प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 4 शहरों के अंदर। बिजली उत्पादन के लिए हरियाणा के 4 जगहों पर लगेगा ये प्लांट, जींद में, कैथल में, नरवाना और फतेहाबाद में। इन 4 जगहों पर यह प्लांट लगाया जाएगा। इन प्लांटों से न केवल बिजली का उत्पादन होगा बल्कि कंप्रेस्ड बायोगैस भी उत्पादित होंगे। इस बायोगैस का छोटी गाड़ियों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी हो सकेगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया है कि अमेरिका सहित कई देशों में इस तरह के प्लांट पहले भी लगे हुए हैं। पंजाब ने भी इस तरह की पहल अब शुरू कर दी है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने पेरू देश के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के साथ MOU साइन किया है? तो ये क्या है? HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ। हरियाणा के किसानों को आलू की तापरोधी उन्नत किस्मों के गुणवत्ताशील बीज उपलब्ध जो हैं वो करवाए जाएंगे। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और पेरू देश के अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के बीच सहयोग के लिए एक अनुबंध भी हुआ है। अनुबंध के अनुसार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र से आलू की उच्च गुणवत्ता युक्त पौधा जो सामग्री है वो प्राप्त करके उसका संवर्धन करेगा और प्रदेश के किसानों के लिए इसे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये अनुसंधान है इसे शॉर्ट में CIP कहा जाता है और ये सेंटर जो है वो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है और इसकी जो स्थापना हुई थी वे सन 1971 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लीमा के अंदर है जो पेरू में है। इसके बाद है हाल ही में किसने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय संघर्ष एवं निर्माण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये किया गया है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के राज्यपाल हैं। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की रहने वाली मधु यादव ने मिसेज एशिया क्राउन का खिताब हासिल किया है? तो ये क्या है? रेवाड़ी की रहने वाली मधु यादव ने। शहर के सेक्टर 13 निवासी मधु यादव पत्नी मेजर अनिल यादव ने मिसेज एशिया क्राउन 2022 का खिताब हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है। पुष्कर में आयोजित इस राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के अंदर मधु यादव ने यह खिताब हासिल किया है। पुष्कर में 30 जून तक आयोजित मिसेज एशिया क्राउन प्रतियोगिता में मधु यादव को सबटाइल्स मिसेज बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स एंड ब्यूटीफुल स्माइल अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद हरियाणा की किस बेटी ने अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 39 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है दीपांशी के द्वारा। रोहतक के रिठाल गांव की बेटी दीपांशी ने अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 39 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। 13 वर्षीय दीपांशी छोटी उम्र से ही बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही हैं। उन्होंने अब तक अनेक मेडल जीते हैं जिनमें से ज़्यादातर स्वर्ण पदक उनके द्वारा हासिल किए गए हैं। इसी साल बिहार के पटना में हुई अंडर 15 नेशनल प्रथम रैंकिंग कुश्ती सीरीज में भी गोल्ड मेडल जीतकर इन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है। रिठाल गांव की बेटी 13 वर्षीय दीपांशी ने 2021 में नेशनल में गोल्ड मेडल जीता था और 2022 में भी गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। इसके बाद है पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा किस दिन को वन महोत्सव के रूप में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 5 जुलाई को।
इसके बाद है हरियाणा राज्य में पराली से बिजली बनाने के लिए कितने क्षेत्रों में स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये किए जा रहे हैं 4 क्षेत्रों में सब स्टेशन, जींद, कैथल, नरवाना और फतेहाबाद के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। बिजली के साथ साथ कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा रोहतक के अंदर। तरल दूध, फलों के रस और किण्वित दूध उत्पादकों की पैकिंग के लिए हरियाणा राज्य का पहला टेट्रा पैक संयंत्र रोहतक में 125 करोड़ रुपए से स्थापित करेगा। इस प्लांट की स्थापना के बाद लिक्विड उत्पादों को लंबे समय तक भंडार कर सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। इसके बाद है देश में सबसे कम उम्र के CMS कौन बने हैं। CMS तो ये बने हैं प्रेम राजपूत। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है प्रेम राजपूत। हरियाणा के रोहतक निवासी प्रेम राजपूत बैथलॉन इवेंट में प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स रैंक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। प्रेम राजपूत ने मात्र 25 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। प्रेम राजपूत ने 29वीं IGSF विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता ग्रीस के अंदर आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता के दौरान प्रेम ने 2 इवेंट्स में भाग लिया जो संयुक्त रूप से बैथलॉन कहा जाता है। पहली डबल कैटलेबल जर्क थी। इसमें इन्होंने 224 किलो कैटबेल के साथ 10 मिनट तक नॉन स्टॉप प्रदर्शन किया और 76 रैप्स भी किए हैं। दूसरे इवेंट में 24 किलो कैटल बेल के साथ 117 रैप्स नॉन स्टॉप किए हैं। दोनों स्पर्धाओं के संयुक्त स्कोर के आधार पर इन्होंने 65 किलोग्राम भार वर्ग के बैथलॉन में यह स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसके बाद है हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है वरुण चौधरी को। हरियाणा विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन अब संसद की तर्ज पर होने लगा है। संसद की तर्ज पर विपक्षी विधायक वरुण चौधरी को हरियाणा विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद है हरियाणा के किस गांव में हिमालय में पाए जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिला है। तो ये मिला है बोहली गांव के अंदर। कुरुक्षेत्र के गांव बिहोली में सरस्वती सरोवर की खुदाई के दौरान महाभारत कालीन हिमालय में पाए जाने वाला रेत और क्रिस्टल मिला है। ऐसा रेत व क्रिस्टल सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग में उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान व गुजरात में भी मिला है। ONGC और CWC के शोध के अनुसार यह रेत सरस्वती नदी की बहने वाले मार्ग पर पाया जाता है। इसके बाद है हरियाणा के कितने ज़िले NCR के बाहर हो जाएंगे। तो ये होंगे 5 ज़िले NCR के बाहर। जब बाहर होने थे तो इन्हें शामिल क्यों किया गया। करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी जिले को 2018 में NCR के अंदर शामिल किया गया था। इससे हरियाणा का NCR क्षेत्र बढ़कर 25,327 वर्ग किलोमीटर हो गया था। इससे पहले प्रदेश के 9 जिले ही NCR के अंदर शामिल थे। हरियाणा के 5 जिले और 2 जिलों की 3 तहसीलें NCR क्षेत्र से बाहर होंगी। प्रदेश सरकार ने NCR का दायरा घटाने के लिए नया प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, क्योंकि अब सरकार तो केजरीवाल की होगी तो BJP वाले तो करेंगे। खैर ये काम पता है। NCR की ओर से बीते 24 मई को भेजे ताज़ा प्रस्ताव में करनाल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, जींद और भिवानी के अलावा रोहतक जिले की महम, पानीपत जिले की मतलोड़ा व पानीपत तहसील क्षेत्र के NCR क्षेत्र से बाहर रखने का जो निवेदन है वो किया गया है। इसके बाद भारत का कौन सा राज्य मशरूम उत्पादन में नंबर 1 है। तो ये है हरियाणा। हरियाणा में पिछले 5 साल में मशरूम उत्पादन 5 गुना हो गया है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन सोनीपत जिले में होता है। 5 साल पहले हरियाणा में 3,000 टन मशरूम होता था और अब यह 15,000 टन हो गया है। मशरूम में महाराष्ट्र व पंजाब के बाद हरियाणा का तीसरा स्थान आता है। झोपड़ी में मशरूम उत्पादन करने में सोनीपत एशिया के अंदर नंबर 1 में है। प्रदेश में 40% मशरूम इसी जिले के अंदर होता है। इसके बाद है हाल ही में किसने 94 साल की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जीता गया है भगवानी देवी के द्वारा। फिनलैंड के टम्परे में आयोजित चैंपियनशिप में हरियाणा की भगवानी देवी ने 100 मीटर स्प्रिंट्स इवेंट में महज 24.74 सेकंड का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में देश का 22वां एम्स बनाया जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही है और ये बनाया जाएगा रेवाड़ी के अंदर। देश का 22वां एम्स हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में 210 एकड़ में 1300 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत हरियाणा को केंद्र सरकार ने यह सौगात दी है। हरियाणा में एम्स के बनने के बाद यहाँ के लोगों को खासकर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, झज्जर, मेवात, पलवल, फरीदाबाद समेत राजस्थान के अलवर व झुंझुनू जिलों को भी इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद है
HSSC के नए सेक्रेटरी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं दलजीत सिंह। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 50 एकड़ भूमि पर साइंस सिटी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में बच्चों को विज्ञान की शिक्षा के प्रति जागरूक करने और जनमानस को विज्ञान के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से गुरुग्राम के अंदर साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जो कि 50 एकड़ भूमि पर केंद्र के सहयोग से विकसित की जाएगी। इसके बाद हरियाणा का कौन सा गांव बेस्ट विलेज के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है गोरड गांव। पानीपत की धरती से शुरू हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अब लंग ला रहा है। इस अभियान के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें लिंगानुपात को सुधारने के साथ ही उनको पढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सोनीपत का गोरड गांव इसके लिए चुना गया है, जहां पर 1470 लिंगानुपात है। इसके बाद है हरियाणा में इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा हथनीकुंड बैराज। 5 राज्यों की प्यास बुझाने वाला हथनीकुंड बैराज अब प्राकृतिक पर्यटन का केंद्र बनने जा रहा है। अब यहाँ पर जल्द ही पर्यटन राफ्टिंग करते नजर आएंगे। हथनीकुंड बैराज उत्तर प्रदेश व हरियाणा सीमा पर है। यहाँ से दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से पानी की सप्लाई होती है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा में देश के कौन से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है 17वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन। तो पंचकुला में देश के 17वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन हुआ है और इसमें 20% जो सीटें हैं वो हरियाणा वासियों के लिए आरक्षित होंगी। फैशन, टेक्सटाइल, डिज़ाइन, अप्रैल प्रोडक्शंस के क्षेत्रों में 4 वर्षीय जो डिग्री कोर्स है वो यहाँ पर दिया जाएगा। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन और फैशन मैनेजमेंट में 4 वर्षीय मास्टर डिग्री का कोर्स दिया जाएगा। 1 साल और 6 महीने की अवधि में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये दी है EV पॉलिसी 2022 को। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के चलते इलेक्ट्रिक वाहन आज समय की मांग हो गए हैं। इनके चलन से प्रदूषण भी कम होगा और पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल में भी कमी आ जाएगी। इसी के मद्देनज़र हरियाणा सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है HAU के साथ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच 14 जुलाई को MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के तहत चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पेंशन और फैमिली पेंशन भोगियों को भारतीय स्टेट बैंक अगले 5 साल तक पेंशन व अन्य संबंधित लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगा। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में 18 गाँव की ज़मीन पर रिंग रोड तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हिसार के अंदर। NHI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिटी के बाहरी एरिया में रिंग रोड तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए इसकी DPR को भी मंजूरी दे दी है। इसके बाद है हाल ही में कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 73वां वन महोत्सव कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 19 जुलाई 2022 को। इसके बाद है हरियाणा के किन 2 पुलिस अधिकारियों को NCRB की तरफ से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनिल कुमार और अरशिंदर सिंह चावला को। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हरियाणा के 12 पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक व प्रशासन के पद पर तैनात अरशिंदर सिंह चावला को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा का कौन सा जिला लिंगानुपात में पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो ये है फतेहाबाद जिला। बेटियां बचाने में हरियाणा का फतेहाबाद जिला कुरुक्षेत्र को पिछाड़ कर टॉप स्थान पर आ गया है। फतेहाबाद 983 लिंगानुपात के साथ पहले पायदान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार CM मनोहर लाल के करनाल की बात करें तो वह 894 लिंगानुपात के साथ 17वें स्थान पर है। लिंगानुपात में हरियाणा का झज्जर जिला सबसे पीछे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में करीब 500 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रोहतक के अंदर। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार रोहतक में करीब 500 एकड़ में फुटवियर लेदर क्लस्टर बनाएगी ताकि राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा कि रोहतक शहर के आसपास के ITI संस्थानों के विद्यार्थियों को फुटवियर इंडस्ट्री से जोड़कर ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि लेदर इंडस्ट्री के उद्योगपतियों को स्थानीय स्तर पर ही
कुशल युवा मिल सकें और युवाओं को उनके घर के नज़दीक रोज़गार हासिल हो सके। इसके बाद है बर्लिन जर्मनी में 13 से 16 जुलाई तक हुए वर्ल्ड रेलवे गेम्स में हरियाणा की बेटियों ने कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 2 पदक। बर्लिन जर्मनी के अंदर 13 से 16 जुलाई तक हुए वर्ल्ड रेलवे गेम्स में हरियाणा की बेटी प्रीति लांबा जो फरीदाबाद की हैं, इन्होंने भारतीय रेलवे की तरफ से खेलते हुए 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण और सोनिया जो भिवानी की हैं, इन्होंने व्यक्तिगत में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र ब्राज़ील के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा हिसार के अंदर। कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री JP दलाल के द्वारा कहा गया है कि हरियाणा के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिसार में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए उत्कृष्टता केंद्र ब्राज़ील के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा पशुओं के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए कनाडा की कंपनी के द्वारा एक सेंटर राज्य के अंदर खोला जाएगा, जिसके तहत इस कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल है वो जल्द ही हरियाणा का दौरा भी करेगा और इसके पश्चात एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया जाएगा। इसके बाद है अभी तक हरियाणा के कितने जिलों में ऑक्सी वन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 4 जिलों के अंदर, पंचकुला, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर के अंदर। इसके तहत 5 एकड़ से 100 एकड़ पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। अभी तक पंचकुला, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में ही ऑक्सी वन बनाए गए हैं। इसके बाद है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र के पेहवा स्थित स्योंसर जंगल से 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। पेड़ों से लगाव रखने वाले और पर्यावरण को संरक्षित करने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की शुरुआत की गई है। वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1950 में कन्हैया लाल माणिक के द्वारा की गई थी। इसके बाद है ISSF विश्व कप चांगवोन में भारत के अनीश भानवाल और रिदम सांगवान ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है ब्रांज मेडल। ISSF निशानेबाजी विश्व कप में जोड़ी के रूप में यह अनीश और रिद्धम का दूसरा पदक है। इस जोड़ी ने इस साल मार्च में काहिरा विश्व कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। भारत अभी 5 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक के साथ चांगवन विश्व कप की पदक तालिका में शीर्ष पर चल रहा है। इसके बाद है थाईलैंड के पटाया शहर में आयोजित पैरा टेबल टेनिस थाईलैंड्स ओपन टूर्नामेंट में गांव मदीना के खिलाड़ी संदीप दांगी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजक पदक। थाईलैंड में पटाया शहर में आयोजित पैरा टेबल टेनिस थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में गांव मदीना के खिलाड़ी संदीप दांगी ने यह रजत पदक जीता है। हालांकि फाइनल मुकाबले में संदीप को दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी पार्क सुन को 3-0 से हरा दिया। 2018 में इंदौर में हुई पैरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2019 में इंदौर में हुई पैरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। बैंकॉक ओपन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। 2021 व 20 में पैरा नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया था। इसके बाद है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य टॉप 3 के अंदर शामिल हुआ है? तो ये हुआ है हरियाणा राज्य। जनवरी 2021 में जारी किए गए नए इंडेक्स के अंदर हरियाणा 6ठे स्थान पर था, लेकिन इस बार हरियाणा 3 पायदान चढ़ते हुए शीर्ष राज्यों के अंदर शामिल हो गया है। तो यहाँ पर न्यू इंडिया के अंदर हरियाणा के निर्माण में भागीदारी इनके द्वारा सुनिश्चित हुई है और हरियाणा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा टॉप 3 के अंदर शामिल हो गया है। इसके बाद है गोवा में हुए नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने अंडर 19 वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है? तो ये मेडल जीता गया है उन्नति हुड्डा के द्वारा। गोवा में हुए नेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में हरियाणवी खिलाड़ी का दबदबा बना रहा। इस ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी रोहतक की उन्नति हुड्डा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और अंडर 19 वर्ग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद है हरियाणा में NDRF का दूसरा रीजनल सेंटर किस जिले में बनवाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा रोहतक जिले के अंदर। हिसार के गांव बाड़ापट्टी में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF बटालियन का कार्यालय जो है वो खोला जाएगा। यह प्रदेश का पहला NDRF का केंद्र होगा। यहाँ NDRF का कार्यालय बनने से हिसार ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी इसका लाभ होगा।
आपदा स्थिति में अभी प्रदेश के कई जिलों को यूपी के गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ बटालियन के भरोसे रहना पड़ता था, लेकिन अब इसके भरोसे नहीं रहना होगा। इसके बाद है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को कब से शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 1 अगस्त से। 1 अगस्त से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू हो रही है। 1 अगस्त यानी कि आज से ही इस योजना को शुरू किया जा रहा है। इसके बाद है हरियाणा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पद्मा योजना को। पद्मा यानी कि प्रोग्राम टू एक्सीलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांस, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है पद्मा, इसका शुभारंभ। इस योजना से 25,000 करोड़ रुपए का निवेश आने का अनुमान है। तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो है प्रत्येक ब्लॉक के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर, संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना, स्थानीय युवाओं विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो पद्मा योजना की ये उद्देश्य है। इनको अच्छे से ध्यान रखना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्योंकि इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा करनाल के अंदर। करनाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। वर्ष 2023 की शुरुआत के बाद यह स्टेडियम खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। 14 करोड़ की लागत से बन रहा यह स्टेडियम करनाल का सबसे अहम प्रोजेक्ट भी है। इसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने किस योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया है? तो ये है कौशल विकास योजना के तहत। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपने गोद लिए 6 गांवों में कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला लिया है। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनात इंस्ट्रक्टर्स ग्रामीणों के हुनर की पहचान करेंगे और उनकी रुचि के हिसाब से उनके हुनर को तलाशने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में देश का पहला महर्षि वाल्मीकि आर्ष शोधपीठ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कैथल के अंदर। इसका उद्देश्य वाल्मीकि की कृतियों, उनके व्यक्तित्व के ऊपर किए गए शोध पत्र पत्रिकाओं और रामायण के समस्त विभिन्न भाषाओं के संस्करणों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है। इसके बाद हरियाणा की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड 2022 मिला है? तो ये मिला है दादा लक्ष्मी। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी के जीवन पर आधारित फिल्म दादा लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ हरियाणवी फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। अभिनेता यशपाल शर्मा जी ने इस फिल्म के माध्यम से हरियाणा की कला, लोकगीत और संस्कृति को संजोने का कार्य बखूबी किया है। इस फिल्म की शूटिंग पंडित लक्ष्मीचंद के सोनीपत जिले के गांव जाट्टी कला के अंदर की गई है। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर विनोद मित्तल व डॉक्टर RP गोयल को। कैथल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मित्तल व डॉक्टर RP गोयल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोसाइटी के सचिव डॉक्टर विकास गुप्ता ने बताया है कि समाज में आंखों के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान व सबसे अधिक आंखों के कैंपेन लगाने के लिए डॉक्टर विनोद मित्तल को इस विशेष अवार्ड से नवाजा गया है। इस प्रकार डॉक्टर RP गोयल ने भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हुए बेहतरीन कार्य किया, जिस कारण दोनों डॉक्टरों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सुशोभित किया गया है। इसके बाद है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने 88.13 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल हासिल किया है? तो ये किया है नीरज चोपड़ा ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने जेवलिन थ्रो में 19 साल बाद पदक हासिल किया है। जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ये पदक लाने वाले पहले पुरुष एथलीट भी बन गए हैं। इसके बाद हरियाणा में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने किस जिले में पुलिस के लिए स्मार्ट बीट सिस्टम को जो स्मार्ट बीट सिस्टम है इसकी शुरुआत की है? तो ये की गई है गुरुग्राम के अंदर। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पुलिस के स्मार्ट बीट सिस्टम की शुरुआत की है और हरी झंडी देकर इन्हें रवाना किया है। इसके बाद है जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है इजराइल के साथ। जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा और इजराइल अब मिलकर आगे बढ़ेंगे। भारत के लिए कुल 80% निवेश में से लगभग 50% हरियाणा में ही किया गया है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर कृषि क्षेत्र में मौजूदा निवेश समझौतों के अलावा अनुसंधान, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, एरोनॉटिक्स क्षेत्रों में
और मजबूती व सहयोग की संभावना पर भी बातचीत की है। इसके बाद है जल संसाधन के क्षेत्र में हरियाणा ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है दिल्ली के साथ। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक इवेंट में कहा कि वे ट्रैफिक और प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली और हरियाणा की कुछ जगहों पर स्काई बस सर्विस शुरू करना चाहते हैं। यह सेवा धौला कुआं से मानेसर तक शुरू हो सकती है। इसके बाद इस स्काई बस सेवा को बढ़कर सोहना तक किया जा सकता है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विदेश में बनाए जाने की परंपरा के अनुसार इस बार का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है? तो ये तय हुआ है कनाडा के अंदर। 16 से 18 सितंबर तक चलने वाले 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन प्रत्येक दिन अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। पहले दिन 16 सितंबर को कनाडा की राजधानी ओटावा स्थित पार्लियामेंट में गीता पर आधारित एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। वहीं दूसरे दिन 17 सितंबर को टोरंटो मिसिसॉगा में भी सेमिनार का आयोजन होगा। तीसरे दिन 18 सितंबर को डाउनटाउन में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कनाडा वासियों को आध्यात्मिक रसपान भी करवाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाने का सिलसिला सबसे पहले 2019 में मॉरिशस से शुरू किया गया था। इसके बाद 2019 में लंदन में इसे बड़े स्तर पर बनाया गया। इसके बाद मार्च 2020 में महोत्सव ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसका आयोजन नहीं हो पाया। इसके बाद है रोम में चल रही विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर किनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है? तो ये जीता गया है प्रिया मलिक व रितिका के द्वारा। भारतीय पहलवान प्रिया मलिक बुडापेस्ट हंगरी में 2021 विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग के शिखर संघर्ष के कैसिया पटापोविच को 5-0 से हराकर यह पदक हासिल किया है। भारतीय टीम ने देश को गौरवान्वित करते हुए चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण सहित 13 पदक जीते हैं। इसके बाद है हरियाणा के 21 जिले में प्रदेश के 75 डॉक्टरों को हरियाणा चिकित्सा गौरव अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तो ये नवाजा गया है अम्बाला के अंदर। हरियाणा मेडिकल काउंसिल के द्वारा प्रत्येक जिले से 2-2 बेस्ट डॉक्टर, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से 1 बेस्ट डॉक्टर तथा डीजी हेल्थ से 2 बेस्ट डॉक्टर समेत 75 डॉक्टरों का चयन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इन्हें सम्मानित किया है। तो जुलाई महीने के हरियाणा करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस इस वीडियो में आपने पढ़ ही लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो रही है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।